नमस्कार दोस्तों, हिंदी परिचय में आप सभी का स्वागत है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, यानी यहाँ कहा जा रहा है कवि के द्वारा कि जो कविता है वो भी कैसी है, चिड़िया की एक उड़ान के समान है। यानी कि जिस प्रकार चिड़िया खुले आकाश में उड़ती रहती है, ऐसी ही कवि की जो कल्पनाएं हैं वो आसमान में उड़ती हुई रहती हैं। या कहें कि जो कविता है या कहें कि जो उनकी कल्पनाएं हैं वो कैसी हैं, असीमित हैं। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, और कविता की उड़ान को चिड़िया भला क्या जान सकती है। क्यों? क्योंकि जो कविता है वो कैसी है, उसकी कोई सीमा नहीं है। या कहें उसकी जो उड़ान है, या कहें कि जो कल्पनाएं हैं कवि की, वो कैसी हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन जो चिड़ियाओं की उड़ने की जो सीमा है वो कैसी है, वो तय है। या कहें कि चिड़ियाओं की एक निश्चित सीमा होती है कि वो इतनी ऊंचाई तक उड़ सकती हैं। लेकिन जो कवि की कल्पना है, या कहें कि कवि की जो कविता है, वो क्या है, वो उसकी जो भावनाएं हैं सोचने की, वो कैसी हैं, असीमित हैं। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। यानी कि जो कवि की कल्पना है, या कहें कि कवि की जो कविता है वो कैसी है, असीमित है। वो बाहर भीतर कहीं भी जो है वो चल सकती है, या कहें कि उड़ सकती है। लेकिन जो चिड़िया के पंख हैं, या कहें कि चिड़ियाओं की जो उड़ान है वो कैसी है, सीमित है। यानी कि वो केवल कहाँ उड़ सकती हैं, कि भाई वो केवल आकाश में उड़ सकती हैं, एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ सकती हैं। लेकिन कवि की कविता क्या है, वो असीमित है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता खिलना भला फूल क्या जाने। यानी कि कविता क्या है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। यानी कि फूल और कविताओं की अब यहाँ तुलना की जा रही है कि फूल जो है वो भला क्या जान सकते हैं कि कविताओं की जो उड़ान है, या कहें कि कविता की का जो खिलना है, या कहें कि उसका पुष्पित पल्लवित होना है, वो कैसा है। कविता का खिलना भला फूल के जाने। यानी कि फूलों के भी खिलने का क्या होता है, एक समय होता है। लेकिन जो कविता है, या कवि की जो भाव हैं, वो क्या है, वो कभी भी आ सकते हैं, है ना, कभी भी उसके मन में हृदय में वो उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन फूल क्या है, उनका तो एक निश्चित समय है कि जब सूरज निकलेगा तभी वो क्या होंगे, खिलेंगे। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। यानी कि जो फूल है उनकी एक निश्चित जगह होती है कि वो घर के बाहर या घर के भीतर खिलेंगे, और जो उनकी सुगंध है वो भी क्या है, एक निश्चित समय तक के लिए होगी। लेकिन जो कविता है वो कैसी है, वो कहीं भी कभी भी जो है रचना की जा सकती है उस कविता की, और कहीं भी क्या है, वो कभी भी पढ़ी जा सकती है, सुनी जा सकती है। यानी कि वो कभी भी मुरझाती नहीं है, और उसकी सुगंध, या कहें कि जो उसकी भावनाएं हैं वो कैसी रहती हैं, सदैव रहती हैं। जबकि जो फूल हैं वो कैसे हैं, उनकी सुगंध या उनकी खुशबू क्या रहेगी, एक निश्चित समय तक रहेगी। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक एक सब घर एक एक देने के माने, बच्चा ही जाने। यानी कि जिस प्रकार जो बच्चे हैं वो खेलते हैं घर के भीतर घर के बाहर इधर उधर सब जगह, ठीक ऐसे ही कवि की जो कल्पना है, या कहें कि कवि की जो कविता है वो कैसी है, वो भी उ- असीमित है। यानी कि जिस प्रकार बच्चे इधर उधर कहीं भी खेल सकते हैं, ठीक ऐसे ही कवि की कल्पना जो है वो कहीं तक भी विचरित हो सकती हैं, कहीं तक भी वो कवि उन सोच सकता है, कल्पना कर सकता है।